चैप्टर 22 डॉक्टर फर्ग्यूसन ने अपनी शक्तिशाली इलेक्ट्रिक जेट को अंतरिक्ष के विभिन्न बिंदुओं की ओर फेंका और उसे एक स्थान पर रोका जहां से डरावनी चीखें सुनाई दे रही थीं। उनके साथियों ने उत्सुकता से उस स्थान पर अपनी निगाहें गड़ा दीं। बाओबाब, जिसके ऊपर गुब्बारा लगभग स्थिर लटका हुआ था, एक खुले मैदान के बीच में खड़ा था, जहां भारतीय मकई और गन्ने के खेतों के बीच लगभग 50 छोटी शंक्वाकार झोपड़ियां दिखाई दे रही थीं, जिनके चारों ओर एक बड़ी जनजाति का झुंड रहता था। गुब्बारे से 100 फुट नीचे एक बड़ा खंभा खड़ा था और उसके नीचे एक मानव लेटा था। 30 वर्ष या उससे अधिक आयु का एक युवक, लंबे काले बालों वाला, अर्धनग्न, दुर्बल और पीला, खून से लथपथ, घावों से भरा हुआ। उसका सिर उसकी छाती पर झुका हुआ था, जैसे कि ईसा का था जब वह क्रूस पर लटका हुआ था। उसके सिर के ऊपर से कटे हुए छोटे बाल अभी भी आधे मिट चुके मुंडन के स्थान का संकेत दे रहे थे। एक मिशनरी, एक पादरी, जो ने आश्चर्य से कहा। कैनेडी ने कहा, बेचारा, बदकिस्मत आदमी, हमें उसे बचाना होगा, डिक। डॉक्टर ने जवाब दिया, हमें उसे बचाना होगा। जब अश्वेतों की भीड़ ने अपने सिर के ऊपर एक गुब्बारा देखा, जो एक विशाल धूमकेतु की तरह था, जिसमें चमकती हुई रोशनी थी, तो वे एक ऐसे डर से भर गए जिसकी कल्पना आसानी से की जा सकती है। उनकी चीखें सुनकर कैदी ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में अचानक उम्मीद की चमक आ गई और पूरी तरह से समझे बिना कि क्या हो रहा था, उसने अपने अप्रत्याशित उद्धारकर्ताओं की ओर हाथ बढ़ा दिए। वह जीवित है, फर्ग्यूसन ने कहा। भगवान की जय हो। बर्बर लोगों ने उसे डरा दिया है और हम उसे बचा लेंगे। क्या आप तैयार हैं, दोस्तों? डॉक्टर, आपके कहने पर तैयार हो जाए। जो, सिलेंडर बंद करो। डॉक्टर के आदेश का पालन किया गया। हवा की एक लगभग अगोचर झोंके ने गुब्बारे को कैदी के ऊपर से धकेल दिया। उसी समय ये धीरे धीरे गैस के संकुचन के साथ नीचे की ओर उतरा। लगभग 10 मिनट तक ये चमकदार तरंगों के बीच तैरता रहा, क्योंकि फर्ग्यूसन लगातार भीड़ पर अपनी किरणों की चमक बिखेरता रहा, जो यहाँ वहाँ तेज और चमकीली रोशनी की चादरें बिखेर रही थीं। जनजाति एक अवर्णनीय भय के प्रभाव में धीरे धीरे झोपड़ियों में गायब हो गई और खंभे के चारों ओर पूर्ण एकांत छा गया। इसलिए डॉक्टर ने इस गहन अंधकार में सूर्य की तरह चमकीली किरणें फेंकने वाले गुब्बारे के शानदार दिखने की उम्मीद सही की थी। कार जमीन के पास पहुंच रही थी, लेकिन कुछ जंगली, जो बाकियों से ज्यादा दुस्साहसी थे, यह अनुमान लगाते हुए कि उनका शिकार उनके चंगुल से भागने वाला है, जोर से चिल्लाते हुए वापस आए और कैनेडी ने अपनी राइफल जब्त कर ली। हालांकि डॉक्टर ने उनसे गोली न चलाने की विनती की। पादरी घुटनों के बल पर था, क्योंकि उसमें सीधे खड़े होने की ताकत नहीं थी। उसे खंभे से भी नहीं बांधा जा सका। उसकी कमजोरी के कारण एहतियाती उपाय भी बेकार हो गए। जैसे ही गाड़ी जमीन के करीब पहुंची, उस तगड़े स्कॉट ने अपनी राइफल एक तरफ रख दी और पादरी की कमर को पकड़कर उसे गाड़ी में डाल दिया, जबकि उसी समय जो ने 200 पाउंड का गिट्टी फेंक दिया। डॉक्टर को उम्मीद थी कि गुब्बारा तेजी से ऊपर उठेगा, लेकिन उसकी गणना के विपरीत 3 या 4 फीट ऊपर जाने के बाद गुब्बारा वहीं पूरी तरह से स्थिर खड़ा रहा। हमें क्या रोके हुए है? उसने डर के लहजे में पूछा। कुछ जंगली लोग भयंकर चीखें निकालते हुए उनकी ओर दौड़ रहे थे। आह, हाँ, जो ने कहा, उन शापित अश्वेतों में से एक कार से लटका हुआ है। डिक, डिक, डॉक्टर चिल्लाया, पानी की टंकी। कैनेडी ने अपने दोस्त के विचार को तुरंत समझ लिया और उसने एक पानी के टैंक को उठाया जिसका वजन लगभग 100 पाउंड था और उसे समुद्र में फेंक दिया। इस तरह अचानक हल्का हुआ गुब्बारा 300 फीट की छलांग लगाकर हवा में उछला और उस जनजाति के लोग चिल्लाने लगे जिसका कैदी इस तरह से चमकदार रोशनी में भाग गया था। हुर्रे! डॉक्टर के साथियों ने चिल्लाया। अचानक गुब्बारे ने एक नई छलांग लगाई जो उसे 1000 फीट की ऊंचाई तक ले गई। वह क्या है? कैनेडी ने कहा, जो लगभग अपना संतुलन खो बैठा था। ओह, कुछ नहीं, बस वह काला बदमाश हमें छोड़कर जा रहा है। डॉक्टर ने शांति से उत्तर दिया और जो ने झुककर देखा कि वह जंगली आदमी जो कार से चिपका हुआ था, बार बार घूम रहा था। उसकी बाहें हवा में फैली हुई थीं और कुछ ही देर में
वो जमीन पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया। डॉक्टर ने फिर अपने बिजली के तार अलग कर दिए और सब कुछ फिर से गहरे अंधकार में डूब गया। अब सुबह का 1 बज चुका था। फ्रांसीसी व्यक्ति, जो बेहोश हो गया था, ने अंततः अपनी आंखें खोलीं। आप बच गए, ये डॉक्टर के पहले शब्द थे। बच गया, उसने उदास मुस्कान के साथ अंग्रेजी में उत्तर दिया, एक क्रूर मौत से बच गया। मेरे भाइयों, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, लेकिन मेरे दिन गिने हुए हैं, बल्कि मेरे घंटे भी गिने हुए हैं, और अब मुझे जीने के लिए बहुत कम समय बचा है। इसके साथ ही थकावट के कारण मिशनरी पुनः बेहोश हो गया। कैनेडी ने कहा, वह मर रहा है। नहीं, डॉक्टर ने उसके ऊपर झुकते हुए कहा, लेकिन वो बहुत कमजोर है, इसलिए हम उसे शामियाने के नीचे लिटा दें। और उन्होंने उस बेचारे, कमजोर शरीर को धीरे से अपने कंबलों पर रख दिया, जो जख्मों और घावों से ढका हुआ था, जहां आग और स्टील ने 20 जगहों पर अपने दर्दनाक निशान छोड़े थे। डॉक्टर ने एक पुराना रुमाल लिया, जल्दी से एक छोटा सा लिंट तैयार किया, जिसे उसने घावों को धोने के बाद उन पर फैला दिया। ये तेज ध्यान एक अनुभवी सर्जन की तत्परता और कौशल के साथ दिया गया था, और जब ये पूरा हो गया, तो डॉक्टर ने अपनी दवा की पेटी से एक कॉर्डियल लिया और अपने मरीज के होठों पर कुछ बूंदें डालीं। बाद वाले ने कमजोरी से उसके दयालु हाथों को दबाया, और मुश्किल से कहने की ताकत थी, धन्यवाद। धन्यवाद। डॉक्टर ने समझ लिया कि उसे पुनर्तः शांत छोड़ देना चाहिए, इसलिए उसने शामियाने की तहें बंद कर दी और गुब्बारे का मार्गदर्शन पुनः शुरू कर दिया। नए यात्री के वजन को ध्यान में रखते हुए बाद वाले को 180 पाउंड हल्का किया गया था, और इसलिए सिलेंडर की सहायता के बिना ऊपर रखा गया था। सुबह के पहले भोर में एक धारा ने इसे धीरे धीरे पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर धकेल दिया। डॉक्टर अपने अभी भी सो रहे मरीज को देखने के लिए 1-2 पल के लिए शामियाने के नीचे चला गया। स्कॉट ने पूछा, भगवान हमारे नए साथी की जान बख्श दे। क्या तुम्हें कोई उम्मीद है? हाँ, डिक, सावधानी से, इस शुद्ध, ताज़ा वातावरण में। उस आदमी ने कितनी तकलीफें झेली हैं, जो ने भावुक होकर कहा। उसने हमसे भी ज्यादा साहसी काम किया है, उन जंगली जनजातियों के बीच अकेले जाने का। शिकारी ने सहमति जताते हुए कहा, इस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। पूरे दिन डॉक्टर अपने मरीज की नींद में खलल नहीं पड़ने देते थे। ये वास्तव में एक लंबी बेहोशी थी, जो कभी कभी दर्द की बड़बड़ाहट से टूटती थी, जो डॉक्टर को बहुत बेचैन और परेशान करती रहती थी। शाम के समय गुब्बारा अंधेरे के बीच स्थिर रहा, और रात के दौरान, जबकि कैनेडी और जो ने बीमार व्यक्ति की सावधानीपूर्वक देखभाल करने में एक दूसरे की मदद की, फर्ग्यूसन ने सभी की सुरक्षा पर नजर रखी। अगले दिन सुबह तक गुब्बारा पश्चिम की ओर चला गया था, लेकिन बहुत कम। भोर शुद्ध और शानदार थी। बीमार आदमी अपने दोस्तों को और भी जोर से पुकारने में सक्षम था। उन्होंने शामियाने के पर्दे उठाए, और वह प्रसन्नता से सुबह की तीखी हवा में सांस ले रहा था। आज तुम्हें कैसा लग रहा है? डॉक्टर ने पूछा। शायद बेहतर होगा, उसने जवाब दिया। लेकिन तुम, मेरे दोस्तों, मैंने तुम्हें अभी तक नहीं देखा है, सिवाय एक सपने में। मैं, वास्तव में, मुश्किल से याद कर सकता हूँ कि क्या हुआ था। तुम कौन हो ताकि मैं अपनी अंतिम प्रार्थनाओं में तुम्हारा नाम न भूल जाऊं? हम अंग्रेज यात्री हैं, फर्ग्यूसन ने उत्तर दिया। हम गुब्बारे में सवार होकर अफ्रीका पार करने की कोशिश कर रहे हैं, और रास्ते में हमें आपको बचाने का सौभाग्य मिला है। मिशनरी ने कहा, विज्ञान के अपने नायक हैं, लेकिन धर्म तो शहीद है। स्कॉट ने उत्तर दिया। क्या आप मिशनरी हैं? डॉक्टर ने पूछा। मैं लाजरस्ट मिशन का पुजारी हूँ। स्वर्ग ने तुम्हें मेरे पास भेजा है, स्वर्ग की स्तुति हो। मेरे जीवन का बलिदान पूरा हो गया था, लेकिन तुम यूरोप से आए हो, मुझे यूरोप के बारे में, फ्रांस के बारे में बताओ। मैं पिछले 5 सालों से खबरों से दूर हूँ। 5 साल, अकेले, और इन बर्बर लोगों के बीच। कैनेडी ने आश्चर्य से कहा, वे मुक्ति पाने वाली आत्माएं हैं, अज्ञानी और बर्बर भाई, जिन्हें केवल धर्म ही शिक्षा दे सकता है और सभ्य बना सकता है। डॉक्टर फर्ग्यूसन ने पादरी के अनुरोध को स्वीकार करते हुए उनसे फ्रांस के बारे में लंबी और विस्तृत बातचीत की।
उन्होंने उत्सुकता से उनकी बातें सुनी और उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। उन्होंने केनेडी और जो के हाथों को बारी बारी से अपने हाथों में पकड़ा, जो बुखार से तप रहे थे। डॉक्टर ने उनके लिए चाय बनाई और उन्होंने संतोष के साथ चाय पी। उसके बाद उनमें इतनी ताकत आ गई कि वे खुद को थोड़ा ऊपर उठा पाए और खुद को इतने शुद्ध आकाश में उड़ता देखकर खुशी से मुस्कुराए। तुम साहसी यात्री हो, उसने कहा, और तुम अपने साहसिक उद्यम में सफल होगे। तुम फिर से अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों, अपने देश को देखोगे। तुम इस समय युवा मिशनरी की कमजोरी इतनी चरम पर थी कि उन्हें उसे फिर से बिस्तर पर लिटाना पड़ा, जहां कई घंटों तक चलने वाली एक दुर्बलता ने उसे डॉक्टर फर्ग्यूसन की निगरानी में एक मृत व्यक्ति की तरह रखा। बाद वाला अपनी भावना को दबा नहीं सका, क्योंकि उसे लगा कि अब उसके पास जो जीवन था वह खत्म हो रहा था। तो क्या वे उसे इतनी जल्दी खो देंगे जिसे उन्होंने एक दर्दनाक मौत से छीन लिया था। डॉक्टर ने फिर से युवा शहीद के भयानक घावों को धोया और पट्टी बांधी, और उसके जलते हुए अंगों को ताज़ा करने के लिए उसे अपने पानी का लगभग पूरा स्टॉक त्यागना पड़ा। उन्होंने उसे सबसे कोमल और सबसे बुद्धिमान देखभाल के साथ घेर लिया, जब तक कि आखिरकार बीमार व्यक्ति धीरे धीरे उसकी बाहों में होश में आया और अपनी ताकत नहीं तो अपनी चेतना वापस पा ली। डॉक्टर उसकी टूटी हुई बड़बड़ाहट से उसके इतिहास के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने में सफल रहे। उन्होंने पीड़ित से कहा, अपनी मातृभाषा में बोलो, मैं इसे समझता हूँ और इससे तुम्हें कम थकान होगी। मिशनरी मोरबेहन देश के ब्रिटनी के अराडोन गांव का एक गरीब युवक था। उसकी शुरुआती प्रवृत्ति ने उसे एक चर्च के पेशे की ओर आकर्षित किया था, लेकिन आत्मा बलिदान के इस जीवन में वह खतरे से भरे जीवन में शामिल होने के लिए भी इच्छुक था। पादरी के आदेश के मिशन में प्रवेश करके, जिसके संस्थापक सेंट विंसेंट डी पॉल थे, और 20 साल की उम्र में वह अफ्रीका के दुर्गम तटों के लिए अपने देश को छोड़ दिया। समुद्र तट से धीरे धीरे बाधाओं को पार करते हुए, सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए, आगे बढ़ते हुए, पैदल और प्रार्थना करते हुए, वह उन जनजातियों के केंद्र में पहुंच गया था जो ऊपरी नील नदी की सहायक नदियों के बीच रहते हैं। 2 साल तक उसके विश्वास को ठुकराया गया, उसके उत्साह को मान्यता नहीं दी गई, उसकी दानशीलता को गलत तरीके से लिया गया, और वह न्याम्ब्रा की सबसे क्रूर जनजातियों में से एक का कैदी बना रहा, हर तरह के दुर्व्यवहार का शिकार हुआ। लेकिन फिर भी वह शिक्षा देते रहे, निर्देश देते रहे और प्रार्थना करते रहे। जब जनजाति बिखर गई और वह जनजातियों के बीच अक्सर होने वाली लड़ाइयों में से एक में मर गया, तो अपने कदमों को वापस लेने के बजाय वह अपने सुसमाचारी मिशन में लगा रहा। उसका सबसे शांत समय तब था जब उसे पागल समझ लिया गया था। इस बीच उसने खुद को देश की मुहावरों से परिचित कर लिया था और उसने उनमें धर्म शिक्षा दी। आखिरकार 2 और लंबे वर्षों के दौरान वह इन बर्बर क्षेत्रों में घूमता रहा, उस अलौकिक ऊर्जा से प्रेरित होकर जो ईश्वर से आती है। पिछले 1 साल से वह न्याम न्याम की उस जनजाति के साथ रह रहा था जिसे बाराफ्री के नाम से जाना जाता था, जो उनमें से सबसे जंगली और सबसे क्रूर थी। हमारे यात्रियों के आने से कुछ दिन पहले मुखिया की मृत्यु हो गई थी। उसकी अचानक मृत्यु का श्रेय मिशनरी को दिया गया और जनजाति ने उसे जलाने का संकल्प लिया। उसकी पीड़ा पहले से ही 40 घंटे तक जारी रही थी और जैसा कि डॉक्टर ने अनुमान लगाया था, वह दोपहर के सूरज की तपिश में मर गया था। जब उसने आग्नेयास्त्रों की आवाज़ सुनी तो प्रकृति ने उस पर विजय प्राप्त कर ली और वह चिल्लाया, बचाओ बचाओ। तब उसने सोचा कि वह सपना देख रहा होगा, जब एक आवाज़, जो आकाश से आती हुई प्रतीत हुई, ने सांत्वना के शब्द कहे थे। उन्होंने कहा, मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि मेरी जिंदगी मुझसे दूर जा रही है, मेरी जिंदगी भगवान की है। अभी भी आशा है। डॉक्टर ने कहा, हम आपके निकट हैं और हम आपको अभी बचा लेंगे, जैसे हमने आपको खंभे की यातनाओं से बचाया था। मैं स्वर्ग से इतना कुछ नहीं मांगता, पादरी ने हार मानते हुए कहा। धन्य हो ईश्वर, जिसने मरने से पहले मुझे तुम्हारे दोस्ताना हाथ दबाने और एक बार फिर अपने देश की भाषा सुनने का आनंद दिया है। यहाँ मिशनरी फिर से कमजोर हो गया और पूरा दिन आशा और भय के बीच गुजरा। केनेडी बहुत दुखी था
और जो ने एक से अधिक बार अपनी आंखों पर हाथ रख लिया जब उसे लगा कि किसी ने उसे नहीं देखा। गुब्बारा बहुत कम आगे बढ़ा और ऐसा लग रहा था मानो हवा उसके कीमती बोझ को हिलाने को तैयार नहीं है। शाम के समय जो ने पश्चिम में एक बहुत बड़ी रोशनी देखी। अधिक ऊंचे अक्षांशों पर इसे विशाल ऑरोरा बोरियालिस समझ लिया गया होगा, क्योंकि आकाश में आग सी लग रही थी। डॉक्टर ने बहुत ध्यान से इस घटना की जांच की। उन्होंने कहा, यह शायद पूर्ण सक्रियता वाला ज्वालामुखी मात्र है, लेकिन हवा हमें सीधे उस पार ले जा रही है, कैनेडी ने उत्तर दिया। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, फिर हम इसे सुरक्षित ऊंचाई पर पार कर लेंगे। 3 घंटे बाद विक्टोरिया पहाड़ों के बीच में थी। उसकी सही स्थिति 24 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर और 4 डिग्री 42 मिनट उत्तरी अक्षांश और 4 डिग्री 42 मिनट उत्तरी अक्षांश थी। उसके सामने एक ज्वालामुखीय गड्ढा पिघले हुए लावा की धारें उगल रहा था और चट्टानों के ढेरों को बहुत ऊंचाई तक फेंक रहा था। वहां तरल आग के जेट भी थे जो चमकदार झरनों में वापस गिर रहे थे। एक शानदार लेकिन खतरनाक दृश्य, क्योंकि हवा अडिग निश्चय के साथ गुब्बारे को सीधे इस धधकते वातावरण की ओर ले जा रही थी। इस बाधा को, जिसे मोड़ा नहीं जा सकता था, पार करना आवश्यक था, इसलिए सिलेंडर को अपनी पूरी शक्ति से चलाया गया और गुब्बारा 6000 फीट की ऊंचाई तक ऊपर उठ गया, जिससे उसके और ज्वालामुखी के बीच 300 फैदम से अधिक की जगह रह गई। अपनी पीड़ा के बिस्तर पर लेटे हुए मरते हुए मिशनरी उस अग्निमय गड्ढे पर विचार कर सकते थे, जिसमें से उस समय चमकदार ज्वाला की हजारों धारें निकल रही थीं। ये कितना महान है, उसने कहा, और अपने सबसे भयानक स्वरूप में भी परमेश्वर की शक्ति कितनी असीम है। धधकते लावा के इस अतिप्रवाह ने पहाड़ के किनारों को ज्वाला की वास्तविक चादर से ढक दिया। गुब्बारे का निचला आधा भाग ऊपरी रात में लाल रंग से चमक रहा था। कार तक भीषण गर्मी पहुंच रही थी और डॉक्टर फर्ग्यूसन ने इस खतरनाक स्थिति से बचने के लिए हर संभव जल्दबाजी की। 10 बजे तक ज्वालामुखी क्षितिज पर केवल एक लाल बिंदु के रूप में दिखाई दे रहा था और गुब्बारा शांतिपूर्वक वायुमंडल के कम ऊंचे क्षेत्र में अपना मार्ग जारी रख रहा था।